हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज के ये स्टोरी टेलिंग सेशन में मैं आपको मेंढक राजकुमार की कहानी सुनाने जा रही हूँ, द फ्रॉग प्रिंस। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत प्यारी सी राजकुमारी थी जो कि अपने राजमहल में प्यारे प्यारे खिलौनों से खेला करती थी। उस राजकुमारी का सबसे ज़्यादा पसंदीदा खिलौना था उसकी गोल्डन बॉल। इस बॉल से वो अपने घर के सामने वाले बगीचे में घंटों तक खेला करती थी, जिसमें वो उस बॉल को हवा में उछालती और पकड़ लेती, वापस हवा में उछालती और फिर उसे पकड़ लेती। ये उसका सबसे फेवरेट खेल था। एक दिन राजकुमारी उस बॉल से रोजाना की तरह खेल रही थी। तभी बॉल अचानक से उछलकर दूर चली जाती है। राजकुमारी उस बॉल का खूब पीछा करती है, लेकिन बॉल उछलते उछलते एक पानी के छोटे से तालाब में जा गिरती है। उसकी बॉल पानी में एकदम नीचे जाकर गिर पड़ती है और राजकुमारी जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, ओहो, मेरी फेवरेट बॉल, अब मैं कैसे खेलूंगी। अचानक से एक आवाज आती है, तुम क्यों रो रही हो। राजकुमारी अपने आसपास नजरें घुमाकर देखती है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। तालाब के पास एक छोटा सा मेंढक बैठा होता है और वो उसे कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। राजकुमारी ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो राजकुमारी के साथ बातें कर सकता था। राजकुमारी उस मेंढक को देखकर कहती है, क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। इतने में मेंढक कहता है, मैं तुम्हारी बॉल तालाब से लाकर देता हूँ, तुम्हें मेरी एक विश पूरी करनी होगी। इस पर राजकुमारी कहती है, विश क्या है ये बताओ, क्या चाहिए तुम्हें, पैसा चाहिए और मेरा राजमहल चाहिए। इस पर मेंढक बोलता है, नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ टेबल पर बैठकर डिनर करना चाहता हूँ, तुम्हारे बिस्तर पे सोना चाहता हूँ। राजकुमारी मेंढक की बातें सुनकर हैरान हो जाती है, लेकिन उसे किसी भी हालत में अपनी बॉल वापस चाहिए थी। वो मेंढक की बात से सहमत हो जाती है। मेंढक तुरंत पानी में छलांग लगाकर उस बॉल को बाहर ले आता है। राजकुमारी बॉल को वापस देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि खुशी में अपना दिया हुआ वादा भूलकर महल की तरफ चली जाती है। मेंढक जोर से आवाज लगाकर कहता है, रुको, अरे रुको, तुम मेरी बात तो सुनो, तुमने मुझे वादा दिया था, रुको। राजकुमारी मेंढक की आवाज को नहीं सुनती है। तभी मेंढक उसका पीछा करने लगता है और राजकुमारी अपने महल के पास पहुंच जाती है। उस रात जब राजकुमारी अपने पिता के साथ बैठकर डिनर टेबल पर खाना खा रही होती है, तभी अचानक से दरवाजे पर दस्तक होती है। राजा राजकुमारी को दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं। जब राजकुमारी दरवाज़ा खोलती है तो सामने मेंढक बैठा मिलता है। मेंढक को देखकर राजकुमारी को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत दरवाजे को बंद कर देती है। राजकुमारी का हाव भाव देखकर राजा समझ जाते हैं कि उसकी बेटी उससे कुछ छुपा रही है। राजा के पूछने पर राजकुमारी ने उन्हें सब कुछ बता दिया। तभी राजकुमारी कहती है, मैं उसे कैसे घर के अंदर आने दे सकती हूँ पिताजी, आप ही बताइए। तभी राजा बोलते हैं, लेकिन एक अच्छी राजकुमारी अपने वादे को इस तरह नहीं तोड़ती, तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। जाओ, दरवाज़ा खोलो और जाकर मेंढक को अंदर लेकर आओ। राजकुमारी फिर से दरवाज़ा खोलती है और मेंढक को अंदर आने देती है।
तभी मेंढक टेबल के ऊपर चढ़ जाता है और सब कुछ खाने लग जाता है। ये सब देखकर राजकुमारी और राजा हैरान हो जाते हैं। जब राजकुमारी कमरे में सोने के लिए जा रही होती है तो मेंढक उसका पीछा करता है और उछलता हुआ उसके बिस्तर तक पहुंच जाता है। राजकुमारी को अंदर से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन क्या करते, उससे अपना वादा जो निभाना था। मगर मेंढक काफी ज्यादा खुश था। राजकुमारी लेटी और मेंढक एक खूबसूरत राजकुमार में बदल जाता है। राजकुमारी ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है। तभी राजकुमार कहता है, ये एक जादूगरनी का जादू था। उसी ने मुझे मेंढक बना दिया था और उसके श्राप की वजह से मैं मेंढक बना रहा था। लेकिन वो चाहती थी कि एक प्यारी सी अच्छे दिल की राजकुमारी ही मुझे राजकुमार में बदल सकती है, और तुम वही हो राजकुमारी हो। फिर राजकुमार राजकुमारी को शादी करके अपने राज्य लेकर गया, जहाँ वो खुशी खुशी रहते हैं।